ओके, हम प्रेजेंटेशन जो है ओके, विजिबल है आप लोगों को पावर पॉइंट मेरा? हेलो, कोई एक माइक ऑन करके बोलो। हाँ सर, यस सर। बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। यस सर। हाँ, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से मतलब क्या होता है? तो सबसे पहला मतलब है कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है, टर्म जेनेसिस जहां भी लगेगा उसका मतलब होता है बनना किसी चीज का। ठीक है, किसी चीज का बनना जेनेसिस होता है ना, ओरिजिन। ओरिजिन, अब किस चीज का ओरिजिन? एम्ब्रियो का ओरिजिन। ठीक है, एम्ब्रियो किसको बोलते हैं? एम्ब्रियो आपको मालूम है कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है आपको मिलता, फर्टिलाइज करता है तो फिर क्या बनता है? एक आपको जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट बनता है तो वो जाइगोट में फिर आपको डिफरेंशिएशन होता है। वो डिफरेंशिएशन जो है, जाइगोट में डिफरेंशिएशन होता है, वो एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो फिर बाद में जर्मिनेट होता है तो प्लांट बनता है। अब ये एम्ब्रियो तो आपको गैमेटिक सेल से बनता है जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। लेकिन अगर हम टिश्यू कल्चर के अंदर आ जाए, ठीक है, टिश्यू कल्चर के या माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर आ जाए तो हमारा बगैर फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, बगैर फर्टिलाइजेशन के अगर हम, कोई आ तो नहीं रहा है ना सभी लोग? हाँ है, कोई आया है? ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर हमारा एम्ब्रियो बन जाए, पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि हमारा टिश्यू कल्चर में जानते हैं टोटिपोटेंसी होती है। टोटिपोटेंसी आप जानते हैं कि किसी भी सेल की एबिलिटी किसी को पूरा स्ट्रक्चर बनाने का। तो वो टोटिप या ऑर्गेनोजेनेसिस का भी, ऑर्गेनोजेनेसिस भी हमने बना दिया, बताया। तो वो कोई एक पर्टिकुलर तरह से आपको मॉडिफाई हो जाए और मॉडिफाई होकर के वो सीड की तरह बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए, एम्ब्रियो के जो जो स्टेजेस आते हैं उसमें आ जाए, तो वैसे आपको सोमैटिक सेल से बगैर फर्टिलाइजेशन के हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको कहलाएगा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, अब जब सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है तो ऑब्वियसली टिश्यू कल्चर के अंदर है, तो इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस एम्ब्रियोस। एडवेंटिशियस क्यों बोलते हैं? एडवेंटिशियस क्यों बोलते हैं, कोई बता सकते हो? बताओ, एडवेंटिशियस का मतलब क्या होता है? एडवेंटिशियस का मतलब होता है कोई चीज जहां से आपको ओरिजिन होने का है, मतलब होता है ओरिजिन जहां से, वहां से नहीं होके वो किसी और जगह से हो सकता है। जैसे रूट है, रूट रेडिकल से निकलता है, लेकिन अगर रेडिकल से छोड़ के लीफ से या स्टेम से कहीं से और निकल जाए तो एडवेंटिशियस रूट कहलाता है। उसी तरफ शूट होता है, जहां से होना चाहिए वहां से नहीं होकर कहीं और से शूट निकल जाए तो एडवेंटिशियस शूट कहलाता है। उसी तरह एम्ब्रियोज है, एम्ब्रियोज होना चाहिए आपको एक सेल को फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, वो एम्ब्रियो कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम म्यूट करो बेटा सर अपना। और एडवेंटिशियस एम्ब्रियोज जो है आपको हो गया कि आपको बगैर फर्टिलाइजेशन के, बगैर एग सेल के, हाँ, बगैर बगैर एग सेल के फर्टिलाइजेशन के, मुझे ही करना पड़ेगा। म्यूट करने का ऑप्शन आता है सभी को एक साथ? इसमें ऑप्शन नहीं सबको तो नहीं आता, एक एक करके आता है। एक एक करके आता है, सबका तो नहीं आता है। सब लोग अपना अपना म्यूट कर लो बेटा, ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस आपको एडवेंटिशियस पता चल गया, जो जहां से फेट है जिसका हो ओरिजिन होने का, वहां से नहीं होकर के किसी और पार्ट से ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, जैसे अब बताया एम्ब्रियो को कहां से होना चाहिए? एग सेल के फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन आएगा आपको एग सेल को फर्टिलाइज लेगा, तब जो बनेगा वो एम्ब्रियो कहलाता है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं कि हमारा सोमैटिक सेल्स है, मतलब एग सेल्स नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बगैर ही अगर हमारा एम्ब्रियो बन जाए, ठीक है, एम्ब्रियो बन जाए तो वो कहलाएगा सोमैटिक एम्ब्रियो, एडवेंटिशियस हो गया ये। उसी तरह आपको है, आना बंद करेंगे नहीं लोग अभी भी। ठीक है, तो सोमैटिक एम्ब्रियो है आपका। उसके बाद क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सोमैटिक और नॉन जर्म सेल्स। ये होगा ही जब सोमैटिक एडवेंटिशियस है, नॉन जर्म सेल से बन रहा है, तो आपको कहलाएगा सोमैटिक या नॉन जर्म सेल। इट इज यूजुअली इन्वॉल्व इन कैलस इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है,
कैलस भी बनता है इसमें, कभी कभी नहीं भी बनता है। तो आगे देखेंगे जब हम डिफरेंशिएशन देखेंगे कैसे होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, कैसे बनता है, क्या क्या टाइप है एम्ब्रियोजेनेसिस के, तो आगे आ जाएगा कैलस, इंटरमीडिएट या नहीं। तो नॉर्मल अगर हम देखें, अगर आपको जनरली जो आपको सेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो वो कैसे होता है, वो होता है कि आपको एक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, एक्स सेल्स हैं आपको, एक्स सेल्स में आपको ये पोलियन ट्यूब जाके उसको फर्टिलाइज करता है, तो फर्टिलाइज जो गैमेटिफाइड बनेगा, फिर वहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होने लगेगा। वो डिवीजन होगा तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे एक जायगोट है, एलोंगेटेड जायगोट हुआ, यहाँ से आपको टू सेल, दो डिवीजन हुआ तो दो सेल बना, ठीक है, ये टू सेल स्टेज हो गया, फिर उसके बाद फोर सेल स्टेज बनेगा, एट सेल स्टेज बनेगा, फिर 16 सेल स्टेज बनेगा, ठीक है। 16 सेल स्टेज तक कैसे बनेगा आपको देखो, पोलरिटी भी एक तरह का समझो, यहाँ पर दो तरह का बन रहा है आपको, सेल बन रहा है, दो तरह के सेल्स बन रहे हैं, तो पोलर बोलते हैं। पोलर मतलब होता है दो पोल्स है, दो तरह के अलग अलग टाइप के सेल्स है, दो अलग अलग शेप है आपको, ठीक है। अब जब ये डिवीजन हो जाएगा तो ऊपर वाला में आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोडर्म, ठीक है, हाइपोडर्म, ये तो ये प्रोटोडर्म है, ये आपको डिवीजन होकर के हेड की तरह का बन रहा है। तो ये एक हेड का तरह का जो बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज। जब 16 सेल के बाद वाला स्टेज आएगा 64 सेल के स्टेजेस में, तो जब आपको देखिए ग्लोब्यूलर है, ग्लोब्यूलर का मतलब होता है गोल, गोल चीज, तो ग्लोब्यूलर स्टेज है, ठीक है। उसके बाद आता है आपको हार्ट स्टेज, और इस बीच में स्टेजेस आते हैं, ये स्टेजेस फॉलो करता है, फिर बाद में एम्ब्रियो बनता है, लास्ट जो है हार्ट स्टेज है, ठीक है। तो ये आपको एम्ब्रियो के इसी तरह का फॉलो करता है आपको सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में भी, ठीक है। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में भी आपको इसी तरह का, ये आपको उसी का और ये दिखाया गया है कैसे होता है आपको। पहले आपको ट्रायंगुलर शेप हो गया, फिर हार्ट शेप हो गया, हार्ट शेप के बाद टॉर्पीडो शेप बन गया, फिर मैच्योर स्टेज बन गया। ये आपका नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपको एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। लेकिन अब हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में जाए तो इस प्रोसेस को भी याद रखेंगे, इनमें कुछ कुछ स्टेजेस थे, ठीक है, हार्ट स्टेज, टॉर्पीडो स्टेज, मैच्योर एम्ब्रियो। उसी तरह से बाद में जब बनेगा एक कोई सेल अगर देखेंगे तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में आते हैं पहले। अब एम्ब्रियोजेनेसिस हम समझ गए एम्ब्रियो का बनना फर्टिलाइज सेल से, लेकिन जब अनफर्टिलाइज सेल से बगैर किसी मतलब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस सोमेटिक सेल से, सोमेटिक सेल्स आप जानते हो बॉडी का जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट छोड़ के जो भी सेल्स है वो सेल्स सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं। अब वो सेल्स अगर एम्ब्रियो बना दिए, ठीक है, तो उसको कहते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। ये सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को सबसे पहले स्टीवार्ट एट अल ने दिखाया था, रूट कैरेट के रूट में, कैरेट सस्पेंशन का, कैरेट सेल का, कैरेट का जो स्टेम का पोर्शन वो काट के उसका सस्पेंशन कल्चर बनाया। सस्पेंशन कल्चर को फिर उन्होंने थोड़ा दिन के बाद स्टडी किया तो देखा कि वहां पर जो है एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस हो गया है, ठीक है। उसी तरह रिनर्ट में भी आपको सेम प्लांट में यूज किया था, कैरेट में, जिस कभी कभी साइंटिफिक ने भी पूछ देता है डॉकस कैरोटा, याद रखिएगा। तो रिनर्ट एटॉल या फिर स्टीवार्ट एटॉल ने आपको इस प्रोसेस को खोजा था। स्टीवार्ट पहले थे जो आपको सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को डिस्कवर किए थे, ठीक है। ये उसी तरह जो इन्होंने जो आपको किया था, किस तरह से किया था उन्होंने, डॉकस कैरोटा जो आपको कैरेट का प्लांट है, वहां से आपको स्टेम का कटिंग लिया, कटिंग लेकर के उसको पहले आपको टिश्यू कल्चर में ग्रो कराया, मल्टीप्लाई कराया, सस्पेंशन कल्चर बनाया। सस्पेंशन कल्चर जब बनाया तो सस्पेंशन कल्चर में उन्होंने कुछ देखा कि कुछ सेल्स दूसरे तरह से चेंज हो गए हैं, ठीक है, प्लांट बनने से पहले दूसरा स्ट्रक्चर बन गया है, जो अलग अलग सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस उन्होंने स्टडी किया तो देखा ये एम्ब्रियो बन गया है। तो उन्होंने कहा कि प्लांट सेल तो बाकी टोटिपोटेंसी के कारण आपको ऑर्गेनोजेनेसिस तो करता ही करता है, साथ में एम्ब्रियोजेनेसिस भी कर सकता है, ठीक है, एम्ब्रियो भी बना सकते हैं। तो अब एम्ब्रियोजेनेसिस करता है तो एम्ब्रियो अलग अलग तरह के होते हैं, हम जानते हैं। अब एम्ब्रियो एक जाइगोटिक एम्ब्रियो है जो फर्टिलाइजेशन के बनता है, तो ये हमारा टिश्यू कल्चर में ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि टिश्यू कल्चर जब जाइगोटिक एम्ब्रियो है तो वो तो आपको प्लांट में सीड बना ही दिया है, ठीक है। तो ये जाइगोटिक एम्ब्रियो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो, जो नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो है, ये आपको टू टू डी टाइप प्लांट का बनाएगा, जो भी प्लांट बनाएगा, ठीक है। तो सोमैटिक एम्ब्रियो जो होता है, एक होता है सोमैटिक एम्ब्रियो। सोमैटिक एम्ब्रियो क्या हो गया, सोमैटिक एम्ब्रियो जो है आपको प्लांट का जो अदर देन जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, जो एग सेल और पॉलन सेल्स के अदर देन जो फर्टिलाइजेशन के जो बाद बना है, जाइगोट के अलावा किसी और सेल से बनाया गया, उसको हम बोलते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो। सोमैटिक लीफ से, स्टेम से, रूट से, फ्रूट के ऊपर वाली कटिंग से, किसी से भी। तो अगर हम उसको एम्ब्रियो बना दिए सेल को आपको डी डिफ्रेंशिएट करके, तो वो कहलाता है सोमेटिक एम्ब्रियोज,
ठीक है। एक होता है पार्थेनोकार्पिक एम्ब्रियो। पार्थेनोकार्पिक क्या होता है ना, एग सेल्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन करते हैं आपको पॉलन सेल से। लेकिन जब पॉलन सेल आया, फर्टिलाइजेशन फेल हो गया, लेकिन फिर भी एग सेल जो है आपको एम्ब्रियो बना दिया है। ठीक है, एम्ब्रियो फिर भी वहां बन गया है, तो वैसा एम्ब्रियो कहलाता है पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक का मतलब ये होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन जो आपको सीड बन जाए, तो पार्थेनोकार्पिक एम्ब्रियो। ठीक है, फिर होता है एंड्रोजेनिक एम्ब्रियो। एंड्रोजेनिक क्या है ना, यहाँ एक सेल नहीं, यहाँ मेल गैमेटोफाइट जो है, जो पॉलन ग्रेन्स के सेल्स हैं, ठीक है, वो आपको एम्ब्रियो बना लेगा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा ऑब्वियसली है। तो मेल गैमेटोफाइट जब आपको एम्ब्रियो बनाएगा तो वो बोला कहलाता है एंड्रोजेनिक एम्ब्रियो। पार्थेनोकार्पिक एम्ब्रियो में आपको एग सेल्स के आपको बनते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोज। लेकिन एंड्रोजेनिक में एंड्रो का टर्म ही आता है, जब मेल के लिए टर्म लगाया जाता है एंड्रो, जेनिक मतलब ओरिजिन, जिसका ओरिजिन एंड्रो हो, मतलब मेल से हो, तो ऐसा होगा एंड्रोजेनिक एम्ब्रियोज। ठीक है, तो ये आपको स्टेजेस होते हैं, आपको जो स्टेजेस थे हमारे गैमेटिक एम्ब्रियोज में, तो वैसे इसमें भी होता है। एक सेल होगा जो आपको सोमेटिक एम्ब्रियोज में है, एक सेल दिया जाएगा। सेल्स आपको डिफरेंशिएटेड सेल्स हो सकता है या फिर अनडिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। डिफरेंशिएटेड सेल्स में डी डिफरेंशिएशन होगा, मालूम है डी डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन हटेगा उसका, फिर वो नॉर्मल एक तरह का आपको डिवाइडिंग सेल्स बन जाएगा। वो सेल्स आपको अब डायरेक्ट आपको बन जाएगा एम्ब्रियो, या फिर वो दूसरा रूप से बनेगा, क्या कहलाएगा, कैलस बनाएगा। कैलस में जाने के बाद वहां पर इंडक्शन होगा आपको एम्ब्रियोजेनेसिस का। तो या तो डायरेक्ट आपको डिटरमिन्ड हो सेल कि हमको एम्ब्रियो बनना है, मुझे एम्ब्रियो बनना है, ये डायरेक्ट आपको एम्ब्रियो का प्रोसेस शुरू कर देगा बनने का। ग्लोब्यूलर स्टेज में जाएगा, वहां पर डिवीजन शुरू होगा और आपको हर्ट स्टेज में जाएगा, टॉर्पिडो स्टेज में जाएगा और आपको एम्ब्रियो बना लेगा। लेकिन कुछ कुछ में आपको पहले से डिटरमिन नहीं है, डी डिफरेंशिएशन होगा, एक सेल क्लम्प बनाएगा, मास बनाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग कैलस बोलते हैं। कैलस में फिर इंडक्शन होगा, वो आपको कुछ सेल इंड्यूस हो जाएंगे कि हमें एम्ब्रियो बनाना है। ठीक है, तो एम्ब्रियो बनाना है, तो वहां से फिर दो रूट तरह के हो गए, आगे फिर इसको देखेंगे कि दो तरह के एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस है। ठीक है, तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को अगर देखा जाए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हायर प्रोपेगेशन रेट होता है इसमें। ऑब्वियसली एम्ब्रियोजेनेसिस हम 100 सेल को एम्ब्रियो बना देंगे, 100 सीड्स बना लेंगे एक साथ। टिश्यू कल्चर में तो आप हजारों, सस्पेंशन कल्चर में हजारों सेल से आप हजारों ये बना सकते हैं। तो जहां पर आपको सीड्स कम बनते हैं जिस प्लांट में, या फिर बहुत स्लो बनते हैं, ठीक है, तो वहां फास्ट प्रोपेगेशन कर सकते हैं और आसानी से कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, अगर एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाए तो। ठीक है, तो हायर प्रोपेगेशन रेट हो जाएगा। सस्पेंशन कल्चर सुटेबल है क्योंकि वहां पर अलग अलग सेल्स रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो उनको अलग अलग इंड्यूस करना आसान रहेगा। आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन, ऑब्वियसली हम आर्टिफिशियली सीड प्रोड्यूस करेंगे, तो उसी के लिए सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करेंगे। नेचुरली के लिए तो है डायगोटिक वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला। और लेबर सेविंग है। लेबर सेविंग है कि अगर आपको 1 लाख सीड बनाना है तो आप मान लो कि बना सकते हो एक रूम में बना सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ पौधे हैं, उसके लिए कितना बड़ा एरिया चाहिए फील्ड में, ठीक है, तो फील्ड में चाहिए एक आदमी यहाँ पर लाखों सीड्स बना सकता है आपको, ठीक है ना। लेकिन वहां पर फिर लेबर उतने ही होता है, जब फील्ड से आपको फर्टिलाइजेशन कराओगे, क्रॉसिंग करा के उसको हार्वेस्ट करना, निकालना, प्रोसेस बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस होता है। ठीक है, लेबर भी ज्यादा लगेगा, यहाँ पर लेबर सेविंग्स होते हैं। टिश्यू कल्चर में होता है थोड़ा सा लेबर सेविंग। ठीक है, तो अब स्टेजेस ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए अभी हम इसको अब देखिए कि कैलस इनिशिएशन है। कैलस इनिशिएशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन का प्रोसेस होता है, और प्लांटलेट फॉर्मेशन, ये 3 स्टेजेस तो होंगे ही होंगे। ठीक है, क्या क्या होंगे, आपको कैलस इनिशिएशन, या फिर जो आपके एम्ब्रियो का जो प्रोसेस का शुरू होने का होगा, डी डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं सेल का। कैलस इनिशिएशन से अच्छा रहेगा यहाँ पर हम डी डिफरेंशिएशन बोले, कि डिफरेंशिएटेड सेल्स का डी डिफरेंशिएशन होना, फिर वहां से फिर आपको डायरेक्ट आपको एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए प्रोसेस में जाना, या फिर कैलस में जाना, कैलस के थ्रू, इंडक्शन के थ्रू जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस, फिर उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, मैच्योर होगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब मैच्योर होगा तो हमारा आर्टिफिशियल वो बन जाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब हम फिर उसको जर्मिनेट कराएंगे तो प्लांटलेट बन जाएगा। ये स्टेजेस होते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के। ठीक है, तो जैसे ये देखो, ये आपको बहुत सारे सेल्स हैं, किसी प्लांट का आपने तोड़ के लाया टिश्यू, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं। मान लीजिए एक सेल्स आपको प्री डिटरमिन्ड है कि मुझे एम्ब्रियो बनना है, ये डिवीजन शुरू कर देगा, डायरेक्ट डिवीजन शुरू करेगा 2 सेल्स,
1 सेल से 2 सेल स्टेज बनेगा, 4 सेल 6 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल, 64 स्टेज, फिर जाएगा आपको ग्लोब्यूलर स्टेज में जाएगा, ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद हार्ट शेपेड स्टेज में जाएगा, हार्ट शेपेड के बाद आपको जाएगा टॉर्पीडो स्टेज में। ठीक है, ये अलग अलग स्टेजेस है, नाम भी याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद चला जाएगा आपको कोटिलेडनरी स्टेज में। कोटिलेडन्स होते हैं ना, आप मोनोकोट डाइकोट होते हैं, तो ये कोटिलेडनरी स्टेज में चला जाएगा। और अगर ये प्री डिटरमिन नहीं है कि मुझे क्या बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है, तो ये चला जाएगा कैलस बनाएगा पहले। ठीक है, डिफरेंशिएशन में कैलस बनाएगा, कैलस में कुछ सेल इंड्यूस होंगे तो वहां के बाद फिर वो यहाँ से प्रोसेस फॉलो करेगा। ठीक है, तो दो तरह के हो गए एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, प्री डिटरमिन। हाँ, कहाँ से बेटा, शुरू से? यस सर। या ओके, देखो, जब सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बनना है, आप किसी प्लांट के पार्ट को काट करके लाए। ठीक है, और जब उस प्लांट के पार्ट को काट करके लाए हो, तो क्या होगा, उस प्लांट में कुछ सेल्स आपको पहले से प्लान बना के रखा हुआ होगा कि जो मुझे सोमैटिक एम्ब्रियो बनना है, होता है ना, जैसे आप लोग में कुछ पहले से मुझे डॉक्टर बनना था, या फिर मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे बैंक में जाना है, हो सकता है। या कुछ लोग ऐसे भी है कि नहीं भाई, पढ़ लो फिर बाद में देखा जाएगा, जो कुछ करेगा मैं भी फिर फॉलो कर लूंगा। ठीक है, तो जो अपना कोई प्लान नहीं बनाया तो वो क्या बनाएगा, एक कैलस बना लेगा, वो लोग अपना झुंड बना लेगा बाद में, फिर बाद में दूसरे को देख के इंड्यूस होगा कि अच्छा मुझे भी ये करना चाहिए, होता है ना। और कुछ लोग होते हैं पहले से प्री प्लान होते हैं कि मुझे बनना है ये, तो अपना तैयारी उसी से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको जब प्लांट के कुछ पार्ट्स लाते हो, ठीक है, तो उस प्लांट के पार्ट्स हो सकता है कोई सेल पहले से डिटरमिन्ड हो, तो प्री डिटरमिन्ड सेल्स बोलेंगे कि मुझे एम्ब्रियो बनना है, तो प्री डिटरमिन्ड सेल्स को ठीक है, प्री डिटरमिन्ड एम्ब्रियो जेनेटिक सेल्स हो जाएगा उनको। ठीक है, आगे आएगा उसको बोलेंगे। तो ये आपको बनाएगा, आपको फिर डिवीजन शुरू कर देगा, अर्ली को एम्ब्रियो बनाएगा, कैलस जो है बना, कैलस से वो फिर वो बनाएगा आपको ग्लोब्यूलर स्टेज, ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद जाएगा हार्ट स्टेज में, हार्ट शेपेड स्टेज में, जो ओरिजिनल ये तो ड्रॉ किया हुआ है, ओरिजिनली में ऐसे जाएगा ग्लोब्यूलर स्टेज, हार्ट शेपेड स्टेज। देखो, ये ग्लोब्यूलर स्टेज हो गया, हार्ट शेपेड स्टेज हो गया, फिर टॉर्पीडो स्टेज में चला जाएगा, टॉर्पीडो स्टेज जाएगा, फिर कोटिलेडनरी स्टेज में चला जाएगा, फिर ये आपको कोटिलेडनरी स्टेज में से चला जाएगा, तो आपको ये कोटिलेडन्स हो गए, फिर बाद में जर्मिनेशन हो जाएगा, यहाँ से कोटिलेडनरी के बाद जर्मिनेशन होता है। तो ये आपको प्री डिटरमिन्ड सेल्स बनाएंगे कि मुझे एम्ब्रियो बनना है तो उनको बन गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं भैया मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है, तो वो क्या होगा, पहले एक कैलस बना लेगा, एक मास बना लेगा, उनमें से फिर कुछ सेल्स होंगे आपको वो बोलेंगे कि नहीं, अब दूसरे को देख के वो इंड्यूस हो गया, या उसको मीडिया में कुछ हार्मोन हमने ऐसे दे दिए जिसके कारण उसको इंडक्शन हुआ कि हाँ मुझे एम्ब्रियो बनना है। ठीक है, तो वो एम्ब्रियो बनने के लिए फिर वहां पर वो सेल्स फिर इस स्टेज में जाएगा, तो ये कैलस के थ्रू जाएगा या फिर डायरेक्ट बन सकता है, तो डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस और थ्रू कैलस, एम्ब्रियोजेनेसिस थ्रू कैलस, दैट इज द इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। तो दो तरह का एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, समझ में आया हिया? हेलो, यस सर, यस सर। क्लियर है कि फिर से बोलूं? यस सर, नहीं सर सही है। ठीक है, तो अब आगे देखिए कि एम्ब्रियोजेनेसिस का जो है क्या क्या जो है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को अफेक्ट करता है फैक्टर्स। ठीक है, तो एक्स प्लांट है, ऑब्वियसली जब हम एक्स प्लांट ला रहे हैं तो अब वो पुराना है, नया है, ओल्ड है, तो ओल्ड में तो अपना डिवीजन का एबिलिटी को खो देता है, मालूम है आप लोगों को। तो जब डिवीजन की एबिलिटी को खो देगा तो फिर उसको डी डिफरेंशिएशन होगा, टाइम लगेगा या नहीं भी हो सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लांट होता है, किस प्लांट की एबिलिटी ज्यादा होती है, किसी किसी प्लांट में ज्यादा एबिलिटी होती है, किसी किसी प्लांट में कम एबिलिटी होती है। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ एक्सप्लांट, एक्सप्लांट का क्या कैरेक्टर है वो एम्ब्रियो बनाने का, तो एक ये फैक्टर हो जाएगा। दूसरा फैक्टर होगा ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स देने से उनके इसमें इंडक्शन होता है एम्ब्रियोजेनेसिस का। तो वो ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑक्सिन्स हो सकता है, साइटोकाइनिन्स हो सकता है, जिब्रेलिन्स हो सकता है, तो उनके अलग अलग है। तो ऑक्सिन्स का शुरू में इंडक्शन के लिए बहुत रोल होता है, फिर बाद में उसको हटा दिया जाता है। तो ऑक्सिन का अगर साइटोकाइनिन है तो एम्ब्रियोजेनेसिस को प्रोसेस को चेंज कर देता है। ठीक है, बहुत कम ही कंसंट्रेशन चाहिए साइटोकाइनेसिस का। फिर एबीए प्रमोट करता है, आपको नाइट्रोजन सोर्स होने चाहिए आपको सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को। तो कौन सा है, जैसे अमोनियम आयन, अमोनियम आयन जो होता है आपको कैरेट में आपको एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस को प्रमोट करता है। और सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलप अकर्स ऑन मीडियम कंटेनिंग नाइट्रेट आयन ज्यादा प्रमोट करता है, लेकिन अमोनियम आयन करता है कैरेट के लिए ज्यादा। ठीक है, कुछ अदर फैक्टर्स हैं जैसे हाई पोटेशियम लेवल, लो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है, ये क्या करता है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को रोकता है। ठीक है, तो अलाउ कर दो। आपको
हाँ हेलो, किसको अलाउ करना है? किसको अलाउ करना है बेटा इतना लेट से? सर वो इस ग्रुप में ऐड नहीं था सर, लिंक अब भेजे है उसके पास। उसको ऐड कर दोगे इस ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि इससे डिस्टरबेंस होता है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस। तो ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको, फिर कोई आया क्या? ओके, तो एम्ब्रियोजेनेसिस को कौन कौन से प्रोसेस हम पर मतलब अफेक्ट करते हैं? तो एक पहला हो गया आपको, पहला हो गया कैरेक्टर्स ऑफ एक्सप्लांट, एक्सप्लांट का जो अपना कैरेक्टर है उसको करेगा। ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स आप जानते ही हो, जो हार्मोन्स होते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये आपको अफेक्ट करेंगे। नाइट्रोजन सोर्स कर सकता है, नाइट्रोजन किस तरह से दे रहे हो, अमोनियम फॉर्म में दे रहे हो, नाइट्रेट फॉर्म में दे रहे हो, तो प्लांट के एक्सप्लांट पे डिपेंड करता है वो किस तरह से उसको उसके लिए अपना आपको शो करेगा कैरेक्टर को, ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, तो उसी हिसाब से वो बनाएगा। अदर फैक्टर जैसे पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा दे दिए हो, या फिर ऑक्सीजन का कमी हो जा रहा है अगर टिश्यू उसमें प्लांट को जो एम्ब्रियो बनाना, तो एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के इसमें आपको बीएपी चाहिए। बीएपी क्या होता है? आपको बीएपी साइटोकाइनिन है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, तो नेफ्थलीन ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन ज्यादा चाहिए होता है, साइटोकाइनिन का रेशियो थोड़ा कम होता है, ठीक है। डार्क में रखते हैं जनरली, इंक्यूबेशन रूम में थोड़ा सा 16 घंटा लाइट और बाकी डार्क में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको आगे तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेसेस में आपको आ जाइए, तो वो सारे वही स्टेजेस होंगे, ग्लोबुलर, हार्ट शेपेज, ठीक है, टॉर्पिडो शेपेड एंड कोटिलिनरी स्टेजेस, ठीक है। तो ये स्टेजेस हैं आपको, सेम स्टेजेस जो आप वो नीचे वाला गैमेटिक है, ऊपर वाला जाइगोटिक है, नीचे सोमैटिक है, तो एक सोमैटिक ऊपर वाला सोमैटिक होगा, नीचे जाइगोटिक है, तो आपको अलग अलग स्टेजेस हैं, सेम स्टेजेस उनमें होते हैं जो जाइगोटिक एम्ब्रियो में, वही सोमैटिक एम्ब्रियोज में साइज थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है प्लांट का, ठीक है। तो सोमैटिक एम्ब्रियो कैसे बनता है, ठीक है, तो आप देख सकते हो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जैसे एम्ब्रियो बनता है होल प्लांट में, एनालॉगस टू जाइगोटिक एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम सोमैटिक टिश्यू, यहाँ सोमैटिक टिश्यू से बनता है, ठीक है। These somatic embryos can be produced either directly or indirectly, ठीक है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली का मतलब हमने बता दिया। प्री एम्ब्रियोजेनिक डिटरमिन्ड सेल्स मतलब प्री डिटरमाइंड सेल्स है, जैसे ये वैसे लोग हो गया, वैसा सेल्स हो गया जो पहले से अपने आप को डिटरमाइन करके रखा है, मुझे क्या बनना है बचपन से ही, इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, किसान, साइंटिस्ट, बैंक का कर्मचारी, जो बनना पहले से डिटरमिन करके रखा हुआ है, तो वैसे हो गया। वैसे सेल्स जो टिश्यू में जो अपने आप को पहले से प्री डिटरमाइन किए, पीडीसी सेल्स बोलेंगे, जैसे प्री एम्ब्रियोजेनिक डिटरमिन्ड सेल्स, ओके। ये बगैर कैलस बनाए अपने आप को एम्ब्रियो बना देगा। और दूसरा टाइप का है इंड्यूस्ड एम्ब्रियोजेनिक डिटरमिन्ड सेल्स, आईईडीसी, मतलब ये वैसे लोग हो गए जो अपने आप को पहले से उनको कुछ आइडिया नहीं था कि मुझे क्या बनना, बस कोर्स करते जाओ, बीएससी एमएससी करनी है, फिर बाद में हम लोगों को देखेंगे क्या कर रहे हैं लोग, उनसे इंड्यूस होंगे हम, ठीक है, उनसे प्रभावित होंगे, तब जाके हम अपने आप को कुछ करके बनाएंगे, ठीक है। तो उनमें से कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं बनते हैं, है ना। तो इंड्यूस्ड एम्ब्रियोजेनिक डिटरमिन्ड सेल्स हो गया, तो ये इनडायरेक्ट आपको सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा। अब पीईडीसी से जो है वो डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा, ओके। तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को उसी हिसाब से बांट सकते हैं हम लोग, पीईडीसी और आईईडीसी के हिसाब से। डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो पीईडीसी से बगैर कैलस बनाए डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाएगा। दूसरा है आपको इनडायरेक्ट सोमैटिक, जो आईईडीसी सेल्स जो है, जो पहले अपने आप को कैलस बनाएगा, तब जाके उसमें इंडक्शन होगा कैलस के किसी सेल में, तब वहां पर आईईडीसी सेल बनेगा, तब वो जाकर के आपको एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये हो गया इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस आप समझ गए होंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। ये सब आपको कुछ है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे है, तो बस एक स्टेज का डिफरेंस है ना, एक स्टेज का डिफरेंस। डायरेक्ट जो है आपको सेल्स डायरेक्ट बनाएगा, एम्ब्रॉयड फॉर्मेशन, ये डायरेक्ट ऐसे बनता है एम्ब्रियो, ये वाला दिख रहा है डायरेक्ट एम्ब्रियोज है, एम्ब्रियो ना से हर सेल्स एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। और दूसरा होता है एक्स प्लांट, जो है पहले कैलस बनाएगा, कैलस में आईडीसी होगा मतलब इंडक्शन होगा, तब वो जाके एम्ब्रॉयड का फॉर्मेशन करेगा। फिर यहाँ से बाकी स्टेजेस सेम रहते हैं, ठीक है। एम्ब्रॉयड का डिवीजन होगा, फिर ग्लोबुलर स्टेज बनेगा सोमैटिक एम्ब्रियोज, फिर हार्ट शेपेड सोमैटिक एम्ब्रियोज बनेगा, फिर टॉर्पिडो शेपेड बनेगा, फिर कोटिलिनरी बनेगा,
कोटिलिडनरी स्टेज बाद में जर्मिनेट करके होल प्लांट बना देता है। ठीक है, ये आपको डिफरेंट स्टेजेस हैं, डायरेक्ट का भी और इनडायरेक्ट का भी, आपको समझ जाओ। ये डायरेक्ट जो ये इमेज दिख रहा है, ये डायरेक्ट एम्ब्रियो ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए आपको पहले कैलस इंडक्शन होगा, एक स्टेज अलग हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर बाद में आपको कैलस एम्ब्रियोजेनिक वहां पर इंडक्शन होगा, इंडक्शन के बाद यहाँ पर बाद में वहां से फिर डेवलपमेंट एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, मैच्योरेशन जर्मिनेशन वाला स्टेज कॉमन हो जाता है। ठीक है, इंडक्शन के लिए क्या क्या चीज चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज ज्यादा यूज होता है, सोडियम में से सॉरी एब्सिलिन एसिटिक एसिड और डिकैम्बा भी यूज हो सकता है, प्रोएम्ब्रियोजेनिक से जो मास बनाता है। ये आपको डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस है आप जान गए। जब आपको इंड्यूस हो गया या फिर पहले से डिटरमिन्ड है, तो जैसे प्री एम्ब्रियोजेनेटिक सेल्स बनेगा, वो आपको एम्ब्रियो बनाने के लिए इन डेवलपमेंट स्टेजेस को क्रॉस करेगा। क्या कौन सा स्टेजेस है? ग्लोब्यूलर स्टेज, मतलब गोल बनेगा, फिर गोल बन के फिर बाद में हार्ट शेपेड स्टेज बन जाएगा, टॉर्पीडो, फिर कोटिलिडनरी, उसके बाद आपको जर्मिनेशन है तो प्लांट बन जाएगा। तो जनरली 4 स्टेजेस है, 5वां जर्मिनेशन स्टेज तो आगे प्लांट के लाइफ साइकिल में आ जाएगा। ठीक है, मैच्योरेशन स्टेज वो आपको प्लांट जो आपको मैच्योर होगा एम्ब्रियो, वो मैच्योरेशन स्टेज में कहलाता है। ठीक है, ये आपको 2 तरह के थे हम बता दिए, डायरेक्ट आप जान गए सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सिंथेटिक सीड्स हैं। सिंथेटिक सीड्स क्या होते हैं, ये मैं आगे की क्लास में बताऊंगा आपको कैसे सिंथेटिक सेल्स बनते हैं। सिंथेटिक सेल्स में क्या होता है, सोमेटिक एम्ब्रियोज को हम लोग एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में कवर कर देते हैं, सोडियम एल्जीनेट के इन्वायरमेंट में। ठीक है, वो आपको एम्ब्रियो को बचा के रखता है बाहर के जो क्या बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर जो आपको हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे गर्मी और वो कीड़े मकोड़े से तो बचा सकता है। ठीक है, ताकि उसको न्यूट्रिएंट भी देना चाहिए, और क्योंकि आप सर्वाइव करना है तो हार्ड सेल बनाना होता है चारों तरफ एक। लेकिन ऐसा भी है कि जो जर्मिनेट हो तो तोड़ के निकल जाए उसको। तो ऐसा सीड बनाने के लिए हमने क्या किया, एम्ब्रियो जो है उस एम्ब्रियो को हमने चारों तरफ से सोडियम एल्जीनेट, जो से आपको मॉइस्चर को भी कंजर्व करके रखता है और बाकी उसको न्यूट्रिएंट को भी प्रोवाइड करता है, और उसको एक जगह एक में एक रहेगा तो जर्मिनेट करेगा तो प्लांट आराम से निकल सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो कहलाता है, कहलाता है सिंथेटिक सीड। हम अगला क्लास हमारा सिंथेटिक सीड पे ही होगा। ठीक है, ये सिंथेटिक सीड्स बनता है, तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का एक यूज यहाँ पर भी है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आप जान सकते हो, इसको जानते हो क्या क्या है। इट इज वेरियस कल्चर कंडीशन कैन बी कंट्रोल, हम कंट्रोल करके आराम से बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकते हैं। लैक ऑफ मटेरियल नहीं हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि बस हम प्लांट के किसी पार्ट से ला करके डिफरेंशिएशन करके बना सकते हैं, तो मटेरियल का कमी तो होगा नहीं। ठीक है, हाई प्रोपोगेशन रेट है, बहुत तेजी से प्रोपेगेट करता है। तो मक्लोनल वेरिएशन से हम नए तरह के वैरायटीज भी रिलीज कर सकते हैं। तो मक्लोनल वेरिएशन कभी कभी आपको फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। अच्छा अगर वेरिएशन हो गया तो अभी उसको यूज कर सकते हो नया वैरायटल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन है, जर्म प्लाज्म को बचाना है। मान लो प्लांट अब हमारा एक्सटिंक्शन हो रहा है या खत्म हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, वहां से लाके उसके बहुत सारे सोमेटिक एम्ब्रियोज बना के जो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट वहां जाके उसको प्लांट को लगा के बचाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इन सीड्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेबर सेविंग है, डिजीज ऑफ वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके, कुछ ही स्पीसीज, सारे स्पीसीज जो है ना अच्छे से इसको आपको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, बनाते हैं, तो कुछ स्पीसीज में होते हैं। बाकी रिसर्च का मैटर है, बन तो सभी से सकता है, कुछ में टफ होते हैं, कुछ में इजी होते हैं। ठीक है, सोमेटिक एम्ब्रियो जो है बहुत ही कम जर्मिनेशन होता है, जैसे जर्मिनेशन परसेंटेज यहाँ पर कम होता है 40% 50%। हमने जितना सोमेटिक एम्ब्रियोज बनाया, प्लांट बहुत कम सर्वाइव करता है। ठीक है, क्योंकि टिश्यू कल्चर के अदर प्रॉब्लम्स है जो आप जानते हो, उसी के हिसाब से। इनएस्टेबिलिटी ऑफ कल्चर इन लॉन्ग टर्म कल्चर्स, लॉन्ग टर्म कल्चर में स्टेबल हो जाता है, तो वो आपको प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंस वही है, आपको क्या क्या कर सकते हो, जो एडवांटेज है उसी का इंपॉर्टेंस हो जाएगा। एक प्लांट में कैसे बनता है, तो इस तरह का एग्जांपल है, यूज बता ही चुके हैं। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का सेल्डम यूज है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेशंस होता है इनमें। ठीक है, द मेथड इज यूजुअली रेदर डिफिकल्ट है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो, Yes, sir. समझ में आया? कुछ पूछना है तो बोलो। अब कुछ पूछना है किसी को? No, sir. नहीं पूछना है। अटेंडेंस ले लिया जाए? अटेंडेंस लिया जाए कि नहीं?
यस सर। Yes, sir. अच्छा ले लिया जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट सर। जॉब ले रहा हूँ क्या, अटेंडेंस ले रहा हूँ। अब कौन आ रहा है, फिर कोई आ रहा है क्या अभी? ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है, चलो अटेंडेंस ले लिया जाए ना। सेशन यही है ना आपका सेशन? बीएससी सेमेस्टर 6 सेमेस्टर है। यस सर। अरे सब्जेक्ट वगैरह इतना चेंज कर दिया क्या इसको? मार्क अटेंडेंस ये चेंज हो गया क्या? नहीं नहीं, अब आया सही। कौन सा है? माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन सिलेक्शन दोनों बैच का है इसमें तो। इसमें सब बैच है ना, पूरा ही है ना? यस सर, यस सर। आप लोग समझ में आ गया तो बोलिए, नहीं समझ में आया तो बोल देना, ठीक है? कहीं पर दिक्कत तो नहीं हुआ है? नहीं, sir. चलो नोट्स भेज दूंगा मैं इसका भी थोड़ा देर में, ठीक है? चलो आदेश नहीं है। अजय, अजय धारीवाल यस सर। है। फातिमा, फातिमा, अमन कुमार, यस सर। अनिल यादव, यस सर। एनसी नहीं, आशीष, यस सर। आशीष जैन, यस सर। ओके आशीष जैन, अशोक मीणा, यस सर। अंकित शर्मा, यस सर। गीता वर्मा, यस सर। अंकिता। हाँ भानु, यस सर। छाया, छाया, यस सर। अनुपमा, यस सर। भैयालाल, यस सर। भैयालाल, सर। हाँ भैयालाल है। हाँ भैयालाल है। चलो दिनेश कुमार, आवेश गर्ग, प्रेजेंट सर। दिव्या सोनी, Present, sir. गणेश चौधरी, प्रेजेंट सर। सॉरी गणेश चौधरी है, चेतन वैष्णव, हिमांशु, यस सर। देवेंद्र जोड़वाल, देवेंद्र, किया, Present, sir. दिलीप, कौन कौन बोल रहा है? प्रेजेंट लगा। किसका प्रेजेंट लगाना है? या का तो लगा दिए, और किसका चाहिए? विकास मेहता किसका? सर। अभी विकास मेहता पहुंचा कहाँ है बेटा? अभी पहुंचे कहाँ विकास मेहता पे? या दिलीप, दिलीप कुमार गुज्जर, गरिमा, प्रेजेंट सर।
जुनैद खान, प्रेजेंट सर। काजल कुमारी, Yes, sir. काजल मीणा, Yes, sir. नरेश कुमार, नरेश कुमार नहीं आया। किरण, Yes, sir. निकिता बैरवा, निकिता नहीं आई है। निकिता बैरवा नहीं है। कीर्ति, प्रेजेंट सर। कुणाल सिंह पोसवाल, कुणाल सिंह पोसवाल, कुशल शर्मा, कुशल, मार्टिन, यस सर। मेघना, Yes, sir. मोहित, मोहित कुमार, शांतनु, यस सर। मोहित बलोच, यस सर। श्रुति, Yes, sir. संजू, Yes, sir. नरपत, यस सर। नरेंद्र, नरेंद्र सिंह, विनीता, Yes, युवराज, sir. युवराज, यस सर। नूतन, नूतन नहीं है। फलक, Yes, sir. प्रशांत आशर, प्रतीक, प्रतीक, प्रेमलता, Yes, sir. सर हाँ कौन प्रतीक प्रेजेंट है। कौन बोला बेटा? सर प्रतीक। हाँ प्रतीक, तो उस नाम 2 बार बोले बेटा तुम्हारा नाम। ठीक है। राहुल शर्मा, राहुल Yes, शर्मा, sir. राज पाठक, सर राहुल प्रेजेंट शर्मा सर। सर। राज पाठक। हाँ हाँ लग गया बेटा। राजवीर चौधरी, सर राहुल शर्मा। राहुल शर्मा बेटा हो गया। राजवीर चौधरी सर प्रतीक प्रेजेंट। सर राहुल शर्मा की लगाओ। लगा हुआ है बेटा। राहुल शर्मा तुम्हें दिख नहीं रहा है। राजवीर चौधरी, सर राहुल राजवीर, शर्मा। अरे बेटा अरे कितनी लग बार गया बोला राहुल राहुल शर्मा? शर्मा, हो गया लग गया। तुम्हारा। राजवीर चौधरी, राजवीर नहीं है। रोहित चौधरी, यस सर। सदविप्रा, यस सर। साक्षी, Yes, sir. साक्षी, Yes, sir. सौरभ कुमार, यस सौरभ सर। कुमार, यस सर। सौरभ राज, यस सर सौरभ राज। हाँ शेर सिंह, प्रेजेंट सर। शेर शेर सिंह, सिंह प्रेजेंट। हाँ शिवम शर्मा, प्रेजेंट सर। हाँ बेटा हो गया। शिवम शर्मा, शिवम कहाँ है? भागा रहता है क्या? वो आता नहीं है उसके? शिवम है नहीं, बिल्कुल नहीं रहता है वो। शिवम आ गया। शिवम शर्मा नहीं है। श्रेया गौतम, Present, श्रेया, sir. सोनाली, Present, sir. सुधांशु Present, राज, sir. सुधांशु राज, यस सर सुधांशु राज। हाँ सुनील कुमार खटीक, सुनील कुमार खटीक, तनराज सिंह परिहार, प्रेजेंट सर। तनराज, प्रेजेंट सर। हाँ तनु, तनु, विकास मेहता, यस सर। अब आ गया। हाँ अब आया बेटा तुम्हारा। विश्राम मीणा, यस सर। विश्राम मीणा। योगी विकास, यस सर प्रेजेंट सर। योगी विकास है। हाँ योगी विकास तो प्रेजेंट है। सर। चलो अब बताओ किसी छूटा तो नहीं है? सर निकिता एक बार टावर पढ़। का नाम फिर भी नहीं आया। हाँ यार, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारा नाम उधर जा रहा होगा। ठीक है, तुम्हारा नाम फिर नहीं आया। सब्जेक्ट में लिखवाया ही नहीं। इसी एनसी, में नाम दिया था। एनसी है। फिर से बोलना पड़ेगा, मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक है, तो चेंज हो जाएगा बाद में। तुम्हारा अटेंडेंस जो है ना, वो दे दिया जाएगा उसमें। अभी तुम सब दिन आई हो जिस दिन क्लास में, मुझे मालूम है ऑनलाइन वाले में। ठीक है,
उसको तुम्हारा करेक्ट करवाना पड़ेगा उस पे। नाम सर नहीं आ वो रहा जो है मैं तो मेरी एप्लीकेशन गलती दिया था को। सर, राज पाठक। हाँ, अभी उसका जब चढ़ेगा उस दिन सबका अटेंडेंस तो मैं चढ़ाऊंगा उसका। ठीक है। ओके सर। हाँ, हो गया सबका, तो किसी मेरा छूटा तो नाम नहीं? कब आएगा? अब मैं बात करूंगा बेटा, आप दिक्कत नहीं होगा आपको कुछ ऐसा। ठीक है। ओके, थैंक यू। और वही, किसी का छूटा तो नहीं है? चलो ठीक है, सबमिट करता हूँ और क्लास। ओके, चलो फिर अब क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल होगा नेक्स्ट क्लास शायद। ठीक है। ओके सर। ओके बाय।